नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। चर्चा करते हैं, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसके जवाब देने में भारत सरकार देरी कर रही क्या? अगर इस पर हम विश्लेषण करना चाहते हैं तो और भी आतंकवादी हमला हुए हैं, हम उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अमेरिका में 9/11 हमला हुआ 11 सितंबर 2001 ईस्वी को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। उसमें पाकिस्तान के ओसामा बिन लादेन संगठन ने 3000 व्यक्तियों को मार दिया। अमेरिका ने जवाब दिया, पर कब जवाब दिया इसको ध्यान करिए। उसका जवाब उन्होंने दिया 1 मई 2011। 2001 को हमला हुआ और जवाब देते हैं 2011 को, अर्थात 10 साल लगा। अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है, लेकिन उन्होंने मारा भी तो कितने लोगों को मारा? ओसामा बिन लादेन के साथ 5 लोगों को मारा। वहाँ की जनता ने धैर्य बना कर रखा। अब एक और छोटी सी घटना को याद दिलाते हैं आपको। भारत के मुंबई में एक घटना हुई 26/11। यह घटना 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला करके भारत के बेगुनाह लोगों को मारा। कितने लोगों को मारा? 160 से अधिक लोगों को मारा। भारत सरकार ने इसका कब जवाब दिया? कांग्रेस सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जवाब भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार से चाहिए कि नहीं, तुरंत उसको पाकिस्तान को मारिए, काटिए, रगे दिए, जो बुझाए सो करिए। अब एक और छोटी सी बात को रखते हैं, फिर इस पर छोटा सा विश्लेषण करेंगे। इंदिरा गांधी 1971 ईस्वी में, वो स्टील लेडीज कहलाती हैं, भारत की हैं प्रधानमंत्री अपनी। उन्होंने 1971 को पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान से परेशान होकर के उन्होंने हमला किया। लेकिन ऑर्डर सेना को जो दिया था वो कब दिया है? मार्च में। और आक्रमण कब हुआ? दिसंबर में। देखिए 9 महीना का समय लगा। अगर मोदी सरकार अभी तुरंत हमला कर दे पाकिस्तान पर और उसके लाखों करोड़ों लोगों को अगर बम से मार दे, गिरा दे किसी शहर पर, मर जाए, तो क्या लगता है आज जो अमेरिका कह रहा है कि हम भारत को सहयोग करेंगे, आज जो कुछ इस्लामिक देश लग रहा है कि वो भारत को सहयोग करना चाह रहे हैं, क्या वे सहयोग फ्री में करेंगे? आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो 57 इस्लामिक सहयोग संगठन है OIC, क्या वे बैठक नहीं करेंगे? जब इजराइल और फ़िलिस्तीन की युद्ध शुरू हुआ, उस समय पूरे 57 इस्लामिक देश आपस में बैठ करके यह निष्कर्ष निकाले कि नहीं, इजराइल को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देना है। और सर्वसम्मति से उन लोगों ने इसको पारित किया और इस पर पूरा मेहनत किया। लेकिन अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने सबके साथ में क्या दुर्गति सबकी की हम लोग तो देखे। लेकिन क्या अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है तो क्या इस्लामिक देश चुपचाप बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं लगता है कि चाइना के सहयोग से भारत में भी करोड़ों लोगों के साथ में भी कुछ नुकसान हो सकता है? तो ऐसा कुछ किया जाए कि भारत को कुछ नुकसान भी ना हो और पाकिस्तान पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाए। अगर 1 लाख 2 लाख 10 लाख व्यक्ति अगर मर जाए पाकिस्तान का, तो क्या वहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा? क्या वहाँ प्रोडक्शन की फैक्ट्रियाँ हैं, एक एक व्यक्ति को 10-20 व्यक्ति का जन्म देने वाला, उसका रक्त बीज तो भारत में पैदा हो रहा है। यहाँ तो कई लाख लोग उनके अपने हैं, पाकिस्तान के पुरुष भारत की स्त्रियां शादी कर रहे हैं, तो वहाँ के मुसलमान यहाँ बीजारोपण कर रहे हैं। क्या उनके जो ससुर हैं, क्या उनके जो साली हैं, क्या उनके जो घरवाली हैं, क्या उनके जो बाल बच्चे हैं, अगर युद्ध होगा तो क्या वे पाकिस्तान का समर्थन ना करके सिर्फ भारत का समर्थन करेंगे? अगर चिंतन करें
तो एक बात निष्कर्ष के रूप में समझ में आएगा कि हम जिस व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किए हैं, बनाए हैं, वह वर्ल्ड हीरो है। वह जब असंभव को संभव कर सकते हैं तो यह मौका वो चूकने नहीं जा रहे हैं। और उन्हें कह भी दिया है कि पाकिस्तान को वो दुर्गति करेंगे जो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा। तो फिर हम धैर्य क्यों ना बनाएं? क्यों नहीं हम देश के प्रधानमंत्री के साथ विचारों में विचार मिला करके चलें? क्यों हम उसके विपक्ष के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं जल्दी मारिए मोदी जी, जल्दी काटिए मोदी जी, जल्दी ये करिए मोदी जी, पर वो समय दूर नहीं जब वही सभी विपक्ष में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मोदी को हटाइए जल्दी, मोदी को हटाइए जल्दी, इन्होंने 10 लाख व्यक्ति को मरा दिया, इन्होंने 5 लाख व्यक्ति को मरा दिया, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। फिर आप बेसहारा हो जाएंगे ना। इसलिए सोच समझकर हमारी सरकार जो कदम उठा रही है, आज पूरी दुनिया फिर भी भारत की ओर देख रहा है। भारत क्या करेगा? और भारत वो करेगा और वो कर रहा है। अभी पूरे बॉर्डर क्षेत्र में पाकिस्तान पूरा पेट्रोलिंग कर रहा है। सभी अपने इंजन को स्टार्ट करके रखा हुआ है, रात को सो नहीं रहा है, दिन को बेचैन है। उनकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि वो बेचारा हाँफते हाँफते इतना थके जा रहे हैं, लगता है युद्ध के पहले ही बेहोश हो जाएंगे। ऐसे में कहते हैं सफ़र का आनंद लीजिए और ज़रूर लीजिए, और आनंद भरपूर मिलने वाला है। पाकिस्तान अपने नक्शे से मिटने की संभावना बना रखा है। आज उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वह कटोरा लेकर के भीख मांगता है और अपने कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है। और भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत है। हम क्यों अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्टेटस को कमज़ोर बनाएं? तो निश्चित रूप से अगर आपको अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।